राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पीएम मोदी के एनिमेटेड वीडियो मामले में बड़ा एक्शन। मेटा इंडिया हेड के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर जेनजी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के पार्टी छोड़ने की अटकलें उनके एक्स बायो बदलने के बाद से तेज हो गई, जिसमें अब बीजेपी का जिक्र नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अंतरिक्ष विभाग ने कुल 746 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक वीडियो विवाद के बाद मेटा ने वीआईपी अकाउंट्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की मुहर लग गई। मुंबई के एक होटल का लाइसेंस निलंबित करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रुख पर सवाल उठाया। सरकार अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी कर सकती है सीसीटीवी जैसे प्रतिबंधों का विस्तार, सख्त होगी डिजिटल घेराबंदी। सरकार ने संसद को बताया कि मध्य पूर्व में इस साल शुरू हुए संघर्ष के बाद अब तक 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 जहाजी कर्मी शामिल हैं। यूपी, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि युवाओं के परिश्रम का सम्मान और उन्हें निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि देश में विश्व स्तरीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्यों के सुझाव को शामिल करते हुए परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से पेपर लीक की समस्या देश के सामने चुनौती रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने सार्वजनिक परीक्षा से जुड़े सख्त संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया है। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने समुद्र मंथन कार्यक्रम के लिए 84,000 करोड़ रुपए, पीएम किसान योजना के विस्तार, खेलो इंडिया के लिए 29,000 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन योजना का उद्देश्य देश में तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सोलर कैपेसिटी वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आना देश में लगी है। अब इसमें जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसके सरफेस एरिया को कैसे यूज करें सोलर के लिए, वो स्कीम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट किया जा सके। Projects will be selected through tariff-based competitive bidding. सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा। ऑब्वियसली सोलर का जो बेनिफिट है CO2 एमिशंस में बहुत बड़ा बेनिफिट है। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा। ये इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है और करीब 16 to 17,000 फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी सोलर की बहुत अच्छी हो गई है, इससे और भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा फैसला लिया है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। इसमें जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है इन 5 वर्षों में। ये कंप्लीट आगे बढ़ाया जाएगा अब इसको, और इसमें कई तरह की स्टडीज भी हुई है। 85% ऑफ दी farmers have reduced their borrowing because of this program. ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पूरे प्रोग्राम का। और जो हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो लोकल एक तरीके से लोन लेने का जो तरीका होता है उस पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। अमर क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर पंजाब के
सनौर स्थित शहीद उधम सिंह पार्क में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर देश, प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। आज शहीद उधम सिंह जी दे ये 86वां शहीदी दिवस ਅਸੀਂ सनौर दे विच मना रहे हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि जो आज एक ऐसे अमर महापुरुष की याद नूं नमन करन दा उन्हां दा जेड़ा आप दिवे वांगर मचदा है साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ियां लई प्रेरणा दा साथियों सूरज बन सके। ये शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी कंबोज जी ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है साथियों, भारत की अणख दे अमर हस्ताक्षर ने। साथियों असी जानते हाँ कि 31 जुलाई एक तारीख नहीं है, ये भारत दे मान ते अणख दा ये त्योहार है। साथियों ये उस गबरू दी याद दे विच जिसने 21 साल तक साथियों उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई है। वक्त बदलता है, संघर्ष बढ़ेगा, पर प्रतिज्ञा उन्होंने कमजोर नहीं हुई है। साथियों मुश्किल आई, कदम नहीं रुके, मौत सामने आई, हौसला नहीं चुकिया। साथियों 31 जुलाई 1946 लंदन दी पेंटनल जेल अंग्रेजा ने सोचा कि फांसी नाल क्रांति मुक जाएगी, परंतु साथियों उस दिन एक सोच अमर होगी करोड़ा भारतीयों के मन च आजादी दी साथियों होर बढ़ गई है। साथियों याद करो 13 अप्रैल 1919 विसाखी का वो पावन पर्व, अमृतसर का वो जलियांवाला बाग जिथे हजारां निहत्थे भारतीयों का साथियों न उन्होंने हाथों विच हथियार सी न उन्होंने मन ते हिंसा सी, फिर भी साथियों अंग्रेजी हुकूमत ने गोली चलाण दा जनरल डायर ने आदेश दिता। बाग दियां कंधां ते अज भी साथियों गोलियां दे छलनी होए निशान ने, धरती बेकसूर लोकां दे लहू दे नाल साथियों लाल हो गई सी। जवान उधम सिंह जी ये त्रासदे अपनी आंखां दे नाल साथियों वेख रहा सी। उसी दिन उन्होंने एक प्रण किया, उन्होंने प्रण किया ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये सिर्फ इतिहास का अधूरा अध्याय पूरा करने दी उन्होंने सौं चक्की सी। साथियों उन्होंने भारत मां दी उस माटी नू उठा करके अपने मत्थे ते लगा के एक संकल्प लिता कि जदों मैं इस घटना का बदला नहीं ले लेंदा, उन्नू जनरल डायर नू खत्म नहीं कर देंदा, साथियों तब तक मैं चैन ते नहीं बैठांगा। साथियों साडी सरकार इन्हां महापुरुषां नू साथियों क्रांतिकारी वीरां दे उन्हां नू ध्यान में रख करके साथियों साडी सरकार काम कर रही है। मैनू बड़ी खुशी दी गल है कि मैंने चोणां दे विच हरियाणा दे लोकां दे लई साथियों 217 संकल्प लिते ने। 217 संकल्पां दे विच साथियों लगभग मैंने 70 संकल्पां नू 1.5 सालां दे विच पूरा करने का काम किया। 151 संकल्पां ते साथियों गति ते काम चल रहा है। मेरा आप लोगों ते आग्रह है कि यूथ नू भी साथियों उन्हां दे जिहड़ा रास्ता दिखा करके गए ने उन्हां दे रास्ते ते साथियों अगे बढ़ना चाहिए। एहो ही शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी दे साथियों सुपनियां दा ये सच्चा मान होवेगा। असी मिल करके जदों आगे बढ़ांगे तो मैं आप सब दा साथियों अज बहुत बहुत धन्यवाद करदा। आप इस महापुरुष दे इस अवसर ते अज मैनू इत्थे बुलाण दा तुसी काम कीता। इन्हीं शब्दां दे नाल साथियों जो बोले सो निहाल।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान की भव्य कलश यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत रविदास जी का सेवा, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश राष्ट्र निर्माण को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से संत रविदास जी की समता, सेवा, सद्भावना और सामाजिक न्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। समरसता और समानता की भावना के प्रेरणा पुंज पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये भगवानपुर की ये पुण्य भूमि, ये माटी हमेशा से अध्यात्म की, समर्पण और समाज निर्माण की एक सशक्त केंद्र की भूमि रही है। और आज इस पावन धरा पर आप सबके बीच में उपस्थित होना और ऐसे शुभ अवसर पर जहां हम कलश की बात करते हैं तो कलश हमेशा शुभ होता है, और शुभ से भी महाशुभ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के 650वीं जयंती के अवसर पर इस कलश यात्रा में सम्मिलित होना, उनको नमन करना सच में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प महाअभियान संचालित किया जा रहा है, और आज का एक कलश बंधन कार्यक्रम भी उसी महत्वपूर्ण अभियान की एक कड़ी है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा निकालते हैं, कलश का पूजन करते हैं, कलश में सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और ऐसा ही आह्वान आज काशी से चलकर हम सबके बीच हमको करने का भगवानपुर की इस पुण्य भूमि पर मिला है। और आज का ये बंधन कार्यक्रम गुरु रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान का शुभारंभ है। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को और समाज के प्रबुद्धजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। से संत गुरु रविदास जी के महान विचारों को जन जन तक पहुंचाने का पुण्य प्रयास किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर आज पूरे देश के अंदर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम हो रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, दशकों तक देश की राजनीति में गरीब, दलित, वंचित और श्रमिक समाज की बात तो बहुत की गई, लेकिन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जिन मूलभूत सुविधाओं को बहुत पहले गरीब का अधिकार बन जाना चाहिए था, उन्हें लंबे समय तक केवल और केवल चुनावी वादे तक सीमित रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को तुष्टीकरण नहीं, राजनीति को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सेवा और सुशासन का माध्यम बनाया। अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का उन्होंने जो संकल्प लिया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाएं किसी जाति, वर्ग या वोट बैंक के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और आवश्यकता के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का परिणाम हुआ कि उज्ज्वला योजना ने हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें सम्मान का जीवन दिया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान चलाकर घर घर शौचालयों का निर्माण कर माताओं बहनों की गरिमा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साथ ही जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं,
छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राघव चड्ढा ने पंजाब में फार्मेसी भर्ती, नायब तहसीलदार भर्ती, PSTET पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं अंग्रेजी परीक्षा, कृषि विकास अधिकारी, PSB अधिकारी और आबकारी एवं कराधान निरीक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि मेरिट और माफिया के बीच है। पेपर लीक किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का ऑफिसर या मिनिस्ट्री की देन नहीं है और ये कोई 2026 का फिनोमेना भी नहीं है सर। मैं बता दूं कि सर जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, इससे तय नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक कौन से राज्य में हुआ, कौन सी मिनिस्टर के अंडर हुआ, कौन सी पार्टी में हुआ, क्योंकि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्रॉनिक डिजीज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। PSTET स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ। PSB के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में आ रहा हूं। आप कांग्रेस का सुनिए सर, मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप बोले सर। जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में SSLC का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर SSLC का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में HP स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना सर, सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट CID ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का PA खुद शामिल था। PA 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका PA पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे PA का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वाह सर, ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब UPA की सरकार थी
तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ। सर इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए? कुछ नहीं लाए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता। अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है। स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती। राज्यसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक से करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संजय सिंह ने दावा किया कि पहली परीक्षा में लगभग 22,80,000 छात्र शामिल हुए थे, जबकि दोबारा हुई परीक्षा में करीब 20 लाख छात्रों ने ही हिस्सा लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि शेष 2,80,000 छात्रों की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने विधेयक के कई प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा पर केवल 2% खर्च कर रही है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट हैं आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मान्यवर, यह सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम